आज किस सवाल को लेकर आतिशी जी अनशन पर बैठी हैं, ये पूरे देश और दिल्ली के लोगों को जानना जरूरी है। हमारे समाज में मान्यता है, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, समाज का कोई भी अंग हो, कोई भी धर्म हो, हमारे समाज के अंदर मान्यता है, पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का दूसरा कोई काम नहीं है। हम देखते हैं कि इस गर्मी के महीने में अगर छोटी छोटी चिड़िया, छोटे छोटे पंछी प्यासे रहते हैं तो उनके पानी के इंतजाम के लिए घर के ऊपर लोग पानी रख देते हैं। उनके पानी के इंतजाम के लिए घर के बाहर लोग पानी रख देते हैं। ये हमारे समाज की मान्यता है कि जानवर भी प्यासा नहीं रहना चाहिए, पशु पक्षी भी प्यासे नहीं रहने चाहिए और इंसान को तो बिल्कुल प्यासा नहीं रहना चाहिए। उसके लिए जो कुछ भी हो सके वो करना चाहिए। आपके बाबा दादा के जमाने में आपके पुरखों ने देखा होगा, आपने देखा होगा, आज भी देखते होंगे, निःशुल्क प्याऊ चलता है, पौशालाएं चलाई जाती हैं कि लोगों को पानी पिलाया जा सके। लेकिन वारे भारतीय जनता पार्टी, वारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वारे बीजेपी के लोगों, तुम्हारे अंदर इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता कि तुम देश की राजधानी में रहने वाले दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हो, एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हो। आज हम सब जानते हैं, देश भर में व्यवस्था है, एक राज्य से दूसरे राज्य को पानी जाता है, नदियों का पानी निर्धारित है, किस नदी से किस राज्य को कितना पानी मिलेगा। यह कोई छिपा खेल नहीं है, ये लिखा पढ़ी में दर्शाया गया है किस राज्य को कितना पानी मिलेगा। दिल्ली का पानी हरियाणा से आता है, हरियाणा का पानी पंजाब से आता है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में भगवंत मान की सरकार है, हरियाणा में नरसिंह सिंह सैनी की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। पंजाब के भगवंत मान की सरकार कहती है हम हरियाणा के भाइयों का पानी नहीं रोकेंगे। पंजाब की भगवंत मान की सरकार कहती है भले ही बीजेपी का शासन है, भले ही नरसिंह सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, लेकिन हम हरियाणा के भाइयों को जितना पानी निर्धारित है उतना पानी देंगे। पीने का सारा पानी पंजाब की तरफ से हरियाणा की सरकार को दिया जाता है। हरियाणा की जिम्मेदारी है दिल्ली के लोगों को पानी देने की। आप जानते हैं यहां खेती किसानी का ज्यादा काम नहीं है, यहां जो कुछ भी पानी इस्तेमाल होता है, पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, नहाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिल्ली के लोगों का जो पानी है वो हरियाणा सरकार के माध्यम से उनकी नदियों से आता है। जो पानी निर्धारित है पिछले कई महीनों से, या आप कह लीजिए जब से गर्मी की शुरुआत हुई है, हर दिन आतिशी को सरकार से लड़ना पड़ता है, एलजी से लड़ना पड़ता है, बीजेपी वालों से लड़ना पड़ता है, हरियाणा की सरकार से बार बार अनुरोध करना पड़ता है, दिल्ली के लोगों का पानी दे दो, दिल्ली के लोगों का पानी दे दो। दिल्ली के लोगों ने गुनाह क्या किया है, गलती क्या की है, पानी तो दे दो।
अरे हम ज्यादा पानी नहीं मांग रहे हैं, जितना पीने का पानी है, जो हमारा निर्धारित पानी है, जो हमारे हक का पानी है, वो पानी तो दे दो। लेकिन साथियों और दोस्तों, जिस दिन से दिल्ली की जनता ने 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिताए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब हम दिल्ली वालों तुमको एक तोहफा देंगे। दिल्ली के लोगों ने कहा क्या तोहफा दोगे? बोले हम तोहफा देंगे तुमको प्यासा रखने का तोहफा, तुमको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाने का तोहफा, तुम्हारा पानी बंद करने का तोहफा। और अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह दिया, पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को कह दिया, अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया, भाजपा वालों को कह दिया, दिल्ली के लोगों का पानी रोको, कार्यालय पर तोड़फोड़ करो, कर्मचारियों को मारो पीटो, जल विभाग वालों को मार मार के भगाओ, दिल्ली में जहां पाइपलाइन से सप्लाई हो रही है वो पाइप तोड़ दो भाजपा के लोगों। ये मोदी का फरमान है, ये बीजेपी का फरमान है। दिल्ली के लोगों का पानी रोक दो, दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिलना चाहिए। मुझे शर्म आती है, देश की राजधानी में इनका एक पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी अपने सैकड़ों लोगों के साथ पहुंच के गले में पटका, हाथ में मटका और तोड़ रहे हैं जल बोर्ड का दफ्तर। कर्मचारियों को मार रहे हैं, कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए जल बोर्ड के कर्मचारी काम ना करने पाए, पानी बंद हो जाए। यह काम कर रही है बीजेपी आपसे, यह दुश्मनी निभा रही है आपसे। क्या गुनाह है आपका, बताओ जरा, क्या गुनाह है आपका? आपने 13 में 49 दिन की सरकार बनाई केजरीवाल जी की। 49 दिन की सरकार में उन्होंने ऐसा काम किया, 2015 में आपने 67 सीटें दिया, 67 सीटें दिया, लेकिन 14 में भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद आपने जिताए। दिल्ली के लोगों ने 7 सांसद जिताए 2014 में। मोदी जी को कहा ये सांसद आपको दे रहे हैं, काम कीजिए दिल्ली के लिए। फिर 15 का चुनाव आया, केजरीवाल को 67 सीटें दी। केजरीवाल ने फ्री बिजली किया, फ्री पानी किया, फ्री शिक्षा किया, फ्री इलाज किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करने का काम किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया, और तो और 1000 रुपए हर माता बहन के खाते में पहुंचेगा। इस योजना को लेकर अरविंद केजरीवाल जी आए, जो योजना लागू होनी है उसके पहले उनको जेल में डाल दिया गया। इतना काम किया अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए, दिन रात आपके लिए परिश्रम किया। अपने मंत्रियों से कहा, विधायकों से कहा, पार्षदों से कहा, दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, दिन रात काम किया। लेकिन 2019 के चुनाव में आपने फिर 7 सांसद नरेंद्र मोदी को दे दिया। 7 के 7 सांसद नरेंद्र मोदी के जिता दिए। 20 का चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल को फिर आपने 62 सीटें दी, दिल्ली में जिता दिया। फिर अरविंद केजरीवाल ने आपके फ्री बिजली की योजना, फ्री पानी की योजना, फ्री इलाज की योजना, फ्री शिक्षा की योजना, ऐसे ऐसे स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए अरविंद केजरीवाल ने कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। यह काम हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, फरिश्ते स्कीम, इतना सारा काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए किया। 2024 में फिर भी आपने
और ये काम करने की सजा क्या मिली केजरीवाल को? मोदी ने पकड़ के जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, जेल में फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल दिया। आज कोर्ट का ऑर्डर आया है, अरविंद केजरीवाल के जमानत का ऑर्डर आया है। वो ऑर्डर पढ़ लेना। भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया। ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं, सबूत नहीं, तथ्य नहीं, प्रमाण नहीं, फिर भी केजरीवाल को जेल में डाल दिया। जमानत मिल गई। ऐसा आपने भारत की न्यायपालिका के इतिहास में कभी नहीं सुना होगा। ऐसा आपने कभी इस देश के अंदर नहीं सुना होगा कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को कूड़ेदान में डालकर ईडी वाले बगैर ऑर्डर के हाई कोर्ट में निचली अदालत का आदेश चुनौती देने के लिए पहुंच गए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप बताइए, ऑर्डर आया नहीं, निचली अदालत का ट्रायल कोर्ट का आदेश अपलोड हुआ नहीं, ट्रायल के कोर्ट के आदेश की कॉपी मिली नहीं। ईडी पहले हाई कोर्ट पहुंच गई, साहब स्टे लगाओ, साहब स्टे लगाओ, साहब स्टे लगाओ। मैं माननीय उच्च न्यायालय से भी यह अपील करना चाहता हूं, देश के करोड़ों लोगों की ओर से, आपकी ओर पूरा देश देख रहा है। आप न्याय की कुर्सी पर हैं, न्याय कीजिएगा। और जो निचली अदालत का ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो अपने आप में ये बयान करता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निर्दोष है और ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है, बेबुनियाद है, सबूत और तथ्य के परे है, उसका कोई लेना देना सच्चाई से नहीं है। आप केजरीवाल के बेल को कैंसिल कराने के लिए, जमानत को कैंसिल कराने के लिए हाई कोर्ट चले गए। आतिशी जी एक तरफ दिल्ली के लोगों के पानी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, मुझे 6 महीने जेल में रखा, हमारे विधायकों पे, मंत्रियों पे फर्जी मुकदमे लगा लगा कर इनको जेल में डालते रहते हैं और एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली के लोगों के लिए तरसा रहे हैं। आज उस पानी की लड़ाई के लिए आतिशी बैठी हैं। आपकी प्यास कैसे खत्म होगी, कैसे आपके हक का पानी आपको मिलेगा, इस सवाल को लेकर आतिशी बैठी हुई हैं। ये कोई अपनी लड़ाई के लिए नहीं बैठी, ये दिल्ली के करोड़ों लोगों की लड़ाई के लिए बैठी हैं। ये दिल्ली के उन घरों के लिए बैठी हैं जिनकी बाल्टी में पानी नहीं रहता, उन मासूम बच्चों के लिए बैठी हैं जो प्यासे इस भीषण गर्मी में पानी का संकट झेल रहे हैं, उन माताओं बहनों के लिए बैठी हैं जिनको पानी के लिए अपने घर से बाहर जाके लाइन में लगना पड़ता है। आज जिम्मेदारी है हम सबकी, दिल्ली के लोगों की, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की, वो चाहे दिल्ली का कार्यकर्ता हो या हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में भी जो कार्यकर्ता हमको सुन रहे हो। आइए हम सब मिलकर इस लड़ाई में आतिशी का साथ देंगे। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। एकता के साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे ले जाना है। क्यों लेके जाना है? क्योंकि आप अपना हक मांग रहे हैं। जब अधिकार नहीं मिलता तो उसके लिए धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती हैं, मुकदमे लिखवाने पड़ते हैं, सड़क पर आवाज उठानी पड़ती है, संसद पे आवाज उठानी पड़ती है। और आज आतिशी की लड़ाई इस बात के लिए है कि 100 MGD पानी हरियाणा दिल्ली को कम दे रहा है।
100 MGD पानी बीजेपी की हरियाणा की सरकार दिल्ली को कम दे रही है। 100 MGD पानी मोदी के कारिंदे दिल्ली के लोगों को कम दे रहे हैं। 100 MGD पानी भारतीय जनता पार्टी वाले और नरेंद्र मोदी मिलकर दिल्ली के लोगों का रोक रहे हैं। आप पूछ रहे होंगे, संजय सिंह जी 3 बार बोल चुके 100 MGD 100 MGD 100 MGD। अरे 100 MGD होता क्या है? तो 100 MGD का मतलब है 28 लाख लोगों के बराबर का पानी रोका जा रहा है। कितने बराबर का पानी? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्योंकि अभियान चलाना है, पर्चे लेके जाना है। लोग पूछेंगे आपसे कितने लोगों के बराबर का पानी रोका जा रहा है? 28 लाख। 28 लाख। और आज तो संख्या और बढ़ गई। आज संख्या और बढ़ गई। आज करीब करीब 117 MGD पानी रोक लिया। 117 MGD पानी नहीं प्रोडक्शन हो पाया। तो इसलिए दोस्तों और भाइयों बहनों माताओं, याद रखना, ये दिल्ली के 28 लाख लोगों का जो पानी रोका गया है, उसके लिए आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी मंत्री आतिशी आज अनशन पर बैठी है। इस अनशन में आपको इनका साथ देना है और मिलकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। बताओ तैयार हो सब लोग? तैयार हो? ये अपने किसी मांग को लेकर बैठी हैं क्या? किस लिए बैठी हैं? किस लिए बैठी हैं? पानी सत्याग्रह। क्या लिखा हुआ है? पानी सत्याग्रह अनिश्चितकालीन अनशन। क्या लिखा हुआ है? पानी सत्याग्रह आतिशी का अनशन। पानी सत्याग्रह आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन है ये। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इस लड़ाई में जब तक ये बैठी हैं तब तक हम लोगों को इनका साथ देना है। और हरियाणा से 100 MGD पानी जो और भी आज कम कर दिया उन्होंने, वो पानी हमको अपने हक का पानी, अपने अधिकार का पानी हमको वापस उनसे लेना है। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? अब एक पर्चा भी मिलेगा आपको, क्योंकि भाजपाई ड्रामा करने में बहुत मास्टर हैं। अगर एक नौटंकी कंपनी देश के अंदर खोल दी जाए तो जितने नौटंकी के कलाकार होंगे सब भाजपाई आपको मिलेंगे। और उसकी वजह क्या है? जब इनका प्रधानमंत्री खुद ही ड्रामे करता रहता है, दिन रात ड्रामे करता रहता है प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री को मुगल की चर्चा करना आता है, मदरसा की चर्चा करना आता है, मुसलमान की चर्चा करना आता है, मंगलसूत्र की चर्चा करना आता है, मुजरा की चर्चा करना आता है। हमारा प्रधानमंत्री हर चीज में काबिल है जिसका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर पूछ लो कि नीट में 24 लाख नौजवानों की जिंदगी क्यों बर्बाद हो गई, प्रधानमंत्री के मुंह पे पट्टी। अगर पूछ लो 9 लाख लोगों की यूजीसी नेट में जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई, प्रधानमंत्री के मुंह पे पट्टी। अगर पूछ लो प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी देश में बेरोजगारी क्यों है, प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं। पूछ लो महंगाई क्यों है, प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं। यही दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, उनके नाक के नीचे 28 लाख लोगों का पानी उनकी हरियाणा की सरकार, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, मोदी और नायब सिंह की सरकार, भाजपा की सरकार जो डबल इंजन वाली कहते हैं, वो डबल इंजन की सरकार ने दिल्ली के 28 लाख लोगों का पानी रोक लिया। आप बताइए, आज तक एक शब्द देश के प्रधानमंत्री बोले क्या? बोले क्या? बोले आपने सुना क्या? सुना क्या? तो आप से वोट लेंगे, 7 सांसद जिताएंगे, 2 मंत्री बनाएंगे। कहां है भाई 7 सांसद? हमारे विधायक तो गए थे जल शक्ति मंत्री से मिलने, दिलीप पांडे जी के नेतृत्व में गए थे ना, सब लोग, सारे लोग गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं की। मुलाकात नहीं की।
इसलिए साथियों और दोस्तों, इस अभियान में, इस पानी की लड़ाई में, इस पानी के सत्याग्रह में आपको शामिल होना है। आतिशी के साथ कंधे से कंधा मिलकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है। आज अरविंद केजरीवाल जी के जमानत के मामले में अभी हाई कोर्ट का भी फैसला, उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जल्दी ही वहां से भी आ जाएगा और इस लड़ाई में जल्दी ही हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी शामिल होंगे। मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। ये पानी वाली तस्वीर है हथनी कुंड बैराज की, और ये 20 जून की तस्वीर है। हथनी कुंड बैराज में आपने देखा, ये 20 जून की हथनी कुंड बैराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, पानी वाली। ये वजीराबाद का देख रहे हैं आप, सूखा हुआ है, बिल्कुल टापू बन गया है, टापू बन गया है बीच में। ये पहले की तस्वीर जब पानी आ रहा था हथनी कुंड बैराज में। ये दूसरी तस्वीर जब पानी रोक दिया गया, ये कॉपी भी अभी आपको दे देते हैं। हथनी कुंड बैराज का पानी रोक दिया गया, और ये तीसरी तस्वीर वजीराबाद बैराज की, जहां पे सूखा पड़ा हुआ है, टापू बन गया है, पानी नजर नहीं आ रहा है। बताओ भाई, आप लोगों ने क्या गुनाह कर दिया? दिल्ली वालों, क्या गुनाह कर दिया आपने? किस दुश्मनी का बदला मोदी जी आपसे ले रहे हैं? किस दुश्मनी का बदला भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे ले रहे हैं? और इस मुसीबत में एक मंत्री दिन रात दौरा करके, यहां वहां जाके प्रयास करके, हाथ पैर जोड़ के आपके लिए पानी का इंतजाम कर रही है। आप कार्यालय तोड़ रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। ऐसे काम मत करो, ऐसे काम बिल्कुल मत करिए। दिल्ली के लोगों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, ये बहुत गलत काम है। एक तो सारे लोग पानी की संकट में हैं, दूसरी तरफ आप लोग कार्यालय तोड़ रहे हैं, पानी की सप्लाई का पाइपलाइन तोड़ रहे हैं। ये गुनाह और पाप जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, दिल्ली के लोग कभी उनको माफ नहीं करेंगे। मैं पूरी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल की ओर से, एक एक कार्यकर्ता की ओर से, दिल्ली की जनता की ओर से, देश की जनता की ओर से आतिशी के संघर्ष को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। इनके जज्बे को जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, और इस लड़ाई में हम सबको इनका साथ देना है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जो भी जिम्मेदारी इस अभियान में, इस आंदोलन में जिसको मिले, मेरा निवेदन है आप सब लोग अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब निवेदन करूंगा, वैसे मेरा अनुरोध ये रहेगा कि आतिशी जी से बहुत कम, क्योंकि अब इनका अनशन शुरू हो गया है, बहुत कम इनको बोलना पड़े, इनकी आवाज हम लोग बने, इनकी लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएं। लेकिन आज क्योंकि पहला दिन है, थोड़ी अपनी बातें रखेंगी और हमेशा यहां पर नहीं बैठेंगी, बीच बीच में यहां आएंगी भी आप लोगों के सामने। अनशन का अपना एक तरीका होता है, उसको पूरा फॉलो करेंगी, आराम भी करेंगी थोड़ी देर, और यहां भी आके सुबह शाम बैठेंगी।
डॉक्टर्स नियमित रूप से चेकअप भी करेंगे। डॉक्टर्स भी आपको इनके शारीरिक स्थिति के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे। मैं भी आपको